दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं आपके सामने पर्यावरण की एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप इसके पहले क्या पढ़े थे, पारिस्थितिकी पढ़ा था, उसके बाद पढ़ रहे थे कि पारिस्थितिकीय कारक क्या है, उसके कारक में हमने क्या पढ़ा था, जलवायु कारक पढ़ा था। आज हमारा क्या है, पारिस्थितिकीय कारक में सेकंड कारक क्या है, सेकंड फैक्टर क्या है, एडेफिक फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं मृदीय कारक। कहने का मतलब कि मृदा भी क्या होती है, कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि मृदा के द्वारा कि जहाँ पे मृदा अच्छी होती है वहाँ पे क्या होता है कि फसलें अच्छी होती हैं, जहाँ पे मृदा अच्छी होती है वहाँ पे अपक्षय कम होता है, जहाँ पे मृदा होती है वहाँ पे अपर्दन भी अच्छा, मतलब अपर्दन भी नहीं हो पाता है। तो तमाम तरह की क्या होता है कि एक क्षेत्र के डेवलपमेंट में वहाँ की मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इन्हीं के आधार पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। पारिस्थितिकी का सेकंड कारक हम क्या लेकर आए हैं, मृदीय कारक, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एडॉफिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी स्थान की जो मृदा होती है, कैसे हम उसको कहेंगे बेहतर है, कैसे कहेंगे वो बेहतर नहीं है। कहने का मतलब फसलों के लिए बेहतर है कि नहीं है। कहने का मतलब वहाँ पे अगर कहीं पे किसी स्थान की मृदा अगर अच्छी है तो वहाँ पे क्या होगा कि खनिज भी अच्छे होंगे, वहाँ की उस मिट्टी में क्या होगा, पानी सोखने की क्षमता भी अच्छी होगी। तो कहने का मतलब कि जब पानी सोखने की शक्ति अच्छी होगी, उसमें खनिज लवण अच्छे होंगे, तो क्या होगा, उसमें जो भी फसलें बोई जाएंगी, जो भी फसलें हम प्लांटेड करेंगे, वो क्या होगा, अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मृदा की मृदीय कारक कहा जाता है। अर्थात मृदा के द्वारा पारिस्थितिकी भी कहीं ना कहीं हमारी प्रभावित होती है। अब बात होती है कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र की मिट्टी बहुत अच्छी है, वहाँ पे की उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पे क्या की फसलें अच्छी होती हैं। अगर वहाँ पे कि जैसे एक वर्ड अभी आएगा, अपक्षय आएगा और अपर्दन आएगा, इनके द्वारा अगर मिट्टी में अपक्षय की क्रिया होने लगी, जिसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं, फिर एक होता है अपर्दन की क्रिया होने लगती है, तो क्या होता है, उस क्षेत्र की या उस जगह की मिट्टी आपकी खराब होने लगती है। क्योंकि जो मिट्टी ऊपर होती है, अगर ऊपर आपकी उर्वरक उसकी अच्छी होती है, फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, जब मिट्टी वहाँ से टूट जाएगी और वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा, तो उस क्षेत्र की क्या होगी, फसलें भी चौपट हो जाती हैं। तो दो चीज़ें पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी में एक अपर्दन होता है, किसे कहते हैं, अपर्दन होता है। ये इसको क्या कहा जाता है, अपर्दन। एक होता है अपक्षय। ये दो चीज़ें आपको बहुत पहले अच्छे तरीके से समझ लेनी है। अपक्षय का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपका कि ये है, ये आपका कि जिस तरीके से हमने, देखो फिर से बना दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है कि इस तरीके से है, ये आपकी क्या है कि ये मिट्टी, ये हमारी ज़मीन है, भूमि है। अब क्या होता है कि जब यहाँ की मिट्टी में क्या होती है, टूट फूट होती है, मिट्टी वहीं से उखड़ने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपक्षय बोला जाता है या वेदरिंग बोलते हैं। अब बात आती है कि मतलब जैसे आप कहीं पर हैं, अक्सर देखते हैं कि क्या होती है, मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को अपक्षय कहा जाता है। जब ये पूरे क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी पे क्या होते हैं, दरारें पड़ने लगती हैं, तो क्या होती है, वहां से वो टूटने लगती हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। अपर्दन का मतलब होता है कि टूटने के बाद जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है मिट्टी, उसको क्या कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। तो दोनों में बहुत बारीक अंतर है, और कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि अपक्षय क्या है, तो सिंपल आएगा, उसमें ऑप्शन दिए रहेगा छात्रों की मिट्टी का टूटना और उसी पर रह जाना, ये क्या अपक्षय है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, इसको क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें हमने आपको दो चीजें बताया कि मिट्टी में टूट फूट होना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, यहाँ वेदरिंग कहते हैं। अब बात होती है अपर्दन का मतलब होता है कि मिट्टी क्या होती है, जैसे पानी बरसा, अब बरसात के पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन बोला जाता है। ये चीजें हुई। अब देख लीजिए
अब मैंने क्या कहा, मिट्टी जैसे ही इंसान के बॉडी में की सभी एलिमेंट की, माइक्रो एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से क्या होता है कि मिट्टी में भी खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसके स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, सॉइल को बेहतर बनाने के लिए अगर मिट्टी में खनिज पदार्थ अच्छी मात्रा में, अच्छी रेशियो में है तो क्या होगी, वहाँ की फसलें डेवलप करती हैं अच्छी, मतलब कि बहुत कम, मतलब कि मान लीजिए कहीं पे मिट्टी अधिक है, आपने क्या दिया कि आपने कि 6 महीने के मतलब कि फसल लगाई और वो 5 महीने में तैयार वहाँ पे हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या, उसका रीज़न होता है वहाँ की मिट्टी का। अब बात कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने बोला है उसी का हमने लिख दिया, जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में। देखिए अब यहाँ से हम बात करने चल रहे हैं कि ये वे कारक है, मतलब कि मृदीय कारक। मृदीय कारक वे कारक हैं जिनके अंतर्गत मृदा से संबंधित सभी चीजें, जैसे मृदा का निर्माण, तो मैं यहाँ पे भी मृदा का निर्माण कैसे होता है मैं यहाँ पे बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे उसमें होता है अवशिष्ट, कि अवशिष्ट मिट्टी का होती है, मतलब कि क्या होता है, मृदा का जो निर्माण होता है भौतिक अपक्षय के द्वारा होता है और रासायनिक अपक्षय के द्वारा होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर बात आती है कि मृदा की संरचना, उसमें क्या उसकी मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके मिट्टी का आकार छोटा है कि बड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। उसमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, कहने का मतलब कि उसमें कोबाल्ट की मात्रा कितनी है, खनिज की कितनी मात्रा है, आयरन की कितनी मात्रा है, अन्य कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव व मृदा में होने वाले सभी परिवर्तन आते हैं, मृदीय कारक कहलाते हैं। कहने का मतलब कि जो भी चीजें आपको यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब कि मिट्टी का निर्माण होना, मिट्टी की संरचना है, उसमें पाए जाने वाले खनिज और कार्बनिक पदार्थ, मृदा का जल है, मृदा में वायु है, मृदा में जीव है, तो कहने ऑर्गेनिक जो भी जीव मर जाते हैं मिट्टी में, जो मिल जाते हैं उसमें भी क्या होती है, उससे क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। ये क्या हुआ, आप देख लीजिए यहाँ पे मृदा का निर्माण कैसे होता है, 2 तरीके से का निर्माण होता है। एक होता है भौतिक अपक्षय, ये क्या होता है रासायनिक अपक्षय। मैंने अपक्षय को क्या होता है, मैंने अपक्षय जिसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय का मतलब होता है मिट्टी का अपनी जगह में टूट जाना और टूट के छोटे छोटे मतलब के कणों में बदलना, क्या कहते हैं उसको हम लोग कि मृदा का अपक्षय कहते हैं। बात आती है, अब देख लो यहाँ पे कहते हैं पृथ्वी का सबसे, हम जानते हैं जो पृथ्वी हमारी है, इसके सबसे ऊपरी भाग को क्या भाग मृदा कहलाता है। इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय आया ना, चट्टान जो पहाड़ की है, पहाड़ आप जानते हैं, जैसे हिमालय, हमारे क्षेत्र में क्या हिमालय है, हिमालय से क्या, हिमालय से नदियां आती है, तो हिमालय क्या होता है, हिमालय नया हिमालय है, उससे डेली कुछ ना कुछ चीजें वहां से टूटती रहती है, फिर क्या उसका अपर्दन होता रहता है, वह मतलब अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से ढाल के रूप में। जैसे यहाँ पे हम ये आपका है, ये आपका क्या है पहाड़ है, ये जमीन है, ये आपकी क्या इस तरीके से क्या होता है कि मिट्टी ऊपर से नीचे तक आती रहती है। तो कहता है इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन के फलस्वरूप मृदा के प्रोफाइल के विकास के रूप में होता है। कहने मतलब किस तरीके से वो वहां पर डेवलप करेगी। अब बात आती है कि यहाँ पे एक क्या होता है कि भौतिक अपक्षय होता है, एक रासायनिक अपक्षय होता है। तो भौतिक अपक्षय में होता है, इस विधि में बड़ी बड़ी भौतिक चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अंत में सूक्ष्म कणों में बदल जाती, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि टीवी में हम लोग समाचार पत्रों में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं, तो क्या होता है अक्सर क्या होता है कि उत्तराखंड में होता है, फिर आपका कि यहाँ पे कश्मीर में क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि चट्टानें टूट जाती हैं, सड़क जाती रहती है, लोग ऊपर से क्या होते हैं चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं, उसी को क्या मान सकते हैं अपक्षय मान सकते हैं। ये कहने में एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जब वही मिट्टी जब मतलब चट्टानें टूट कर नीचे आएंगी तो क्या होंगी, बहुत दिनों तक क्या होगी पड़ी रहेंगी, फिर छोटे छोटे कणों में बदलेंगे, उसी क्या कहते हैं मिट्टी कहते हैं। फिर क्या तो पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा वो क्या होता है कि तराई क्षेत्रों में लाई जाती है, उसके नाम भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब बात होती है, देख लो यहाँ हमने पढ़ा मतलब कि भौतिक में क्या होता है बड़े चट्टानों का छोटे छोटे
छोटी चट्टानों में या सूक्ष्म कणों में टूटना होता है। रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग क्या होता है, भौतिक अपक्षय के साथ साथ अथवा बाद में सूक्ष्म कणों का रासायनिक अपक्षय होता है, जिसके फलस्वरूप खनिज लवणों के जटिल कण बनते हैं। मतलब जो खनिज लवण होते हैं, मतलब मिनरल जो गलती की आपके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बनते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। तो ये वाला हमने यहाँ पे लिखा। जलीय अपघटन मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के द्वारा भी क्या होता है, जलों के मतलब जल के द्वारा भी मतलब कि मिट्टी बनती है। फिर ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर कार्बनिकरण क्या होता है, कार्बन उसमें आके जुड़ जाते हैं। जल योजन मतलब जल के धारण करने की क्षमता होती है। तो ये क्या है कि जितने भी आपका जलीय अपघटन हो, ऑक्सीकरण हो, कार्बनिकरण हो, जल योजन हो, ये किस में आते हैं, ये रासायनिक अपक्षय में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मृदा के प्रकार। यहां से क्वेश्चन आपको फिक्स क्वेश्चन आता, जान लीजिए। और जब भी यहां से क्वेश्चन आता तो गलत होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए बहुत आराम से देखेंगे। अब बात करना है कि मृदा के प्रकार। अवशिष्ट मृदा किसे कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि अवशिष्ट मृदा क्या है, तब आप क्या बताएंगे कि अवशिष्ट मृदा किसे कहा जाता है? तो आप देखेंगे जो मिट्टी बनने के स्थान पर, कहने का मतलब कि जो इसमें क्या आपने क्या देखा, अवशिष्ट का मतलब होता है जो मिट्टी जहां पर बनती है वहीं पे पड़ी रहे, उसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट मृदा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में कोई कपड़ा बन रहा है, कोई चीजें बन रही है, वो वहीं पे कपड़ा पड़ा रहे तो उसको क्या कहेंगे, अवशिष्ट कपड़ा कहेंगे। यहां मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मिट्टी जहां पर बने और वहीं पे पड़ी रहे उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। अब बात होती है वाहित मिट्टी। वाहित मिट्टी का मतलब तो कि जल के द्वारा, मतलब कि जल के बहाव के द्वारा लाई हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, वाहित मिट्टी कहते हैं। अब बात होती है कि जलोढ़ मिट्टी, मतलब कि जलों द्वारा इसमें थोड़ा सा अंतर मैं बता दे रहा हूं, बहुत थोड़ा सा अंतर इसमें होता है। वाहिद में कि यह मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर मतलब कि वाहिद मिट्टी को होती है जो मिट्टी जहां पे बनी वहां से हटकर दूसरे स्थान पे जाती है, उसको कहा जाता है वाहिद मिट्टी कहा जाता है। और जो मिट्टी जल द्वारा बहकर लाते हैं वहां का मतलब कि जो यहाँ पे बनी फिर वो हट जाती है, उसको वाहिद कहते हैं। जो मिट्टी बहाव के द्वारा आती है, नदियों के द्वारा आती है, उसको जलोढ़ की मिट्टी कहते हैं। जल माने जल, ओढ़ माने ओढ़ना, जल ओढ़ा मतलब कि अब जल, कौन सी मिट्टी जल को ओढ़े रहेगी, तो जो मिट्टी नदियों के द्वारा आएगी। अब वातोड़ मिट्टी कहने मतलब मिट्टी का अपक्षय हुआ है, अब उसमें अपर्दन होना है। दुख क्या होता है, वातोड़ माने क्या होता है, हवा के द्वारा। क्या होता है, जब हवा के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वातोड़ मिट्टी कहते हैं। शैल मालवा मिट्टी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा जो चीजें टूटती हैं उसको टूटकर जो मिट्टी बनती है उसको क्या कहते हैं, शैल या मलवा की मिट्टी कहते हैं। इसमें पृथ्वी के आकर्षण पर डिपेंड करेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप इसको देखिए, फिर आगे हम देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। आप भी अच्छे तरीके से लग जाइए और आपको एग्जाम बीट करना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों, अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स, धन्यवाद, नेवर गिव अप।